नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और बच्चों, इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दीर्घ उत्तरीय के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों, क्योंकि 10 नंबर का पूछा जाता है। और बार बार आपको कहता हूं बेटा, यदि शुरू से अब तक आपने मेरी क्लासेज ली हैं, एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में कटेगा नहीं। यदि एक भी नंबर कट गया ना तो आके डायरेक्ट गोली मार देना, ठीक है? कटेगा नहीं, इतना तो समझ लो आप लोग, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया है शायद ही कहीं पढ़ाया गया हो, ठीक है? चलिए, बिना बात विचार का हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न बच्चों दीर्घ उत्तरीय का, जो कि 10 नंबरों के लिए पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न है बच्चों की, बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार में क्या बाधाएं हैं, उनके निवारण के लिए सुझाव दीजिए। अथवा बालिकाओं की शिक्षा में बाधा डालने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए, उनके निवारण के कुछ उपाय बताइए। देखिए बेटा, भारत में बालिकाओं की शिक्षा प्रसार में बाधाएं। भारत में स्त्री शिक्षा की समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है बच्चों सामाजिक रूढ़ियां और कठिनाइयां। भारत की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है, क्योंकि कहा जाता है बच्चों कि भारत गांवों का देश है, ठीक है? और यह ग्रामीण जनता सामाजिक रूढ़ियों एवं परंपराओं को मान्यता देती है, अतः वह अनेक कारणों से स्त्री शिक्षा का प्रबल विरोध करती है। ये लोग स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं और न ही अपने घर की नारियों को शिक्षित कराने का प्रयास करते हैं। इसके मूल में एक विशेष कारण यह भी है कि स्वतंत्रता पूर्व विदेशी आक्रांताओं और शासकों के स्त्रियों के प्रति घोर अमानवीय कृत्यों ने ग्रामीण समाज में स्त्रियों की सुरक्षा के प्रति कुंठा उत्पन्न कर दी है। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि निर्धनता और पिछड़ापन स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उत्थान में एक प्रमुख बाधा है कि ग्रामीण परिवार बालकों की शिक्षा का भार भी नहीं उठा पाते हैं, तो वे बालिकाओं की शिक्षा का खर्च किस प्रकार वहन कर सकते हैं। सही बात है बच्चों। तीसरा पॉइंट है स्त्री का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित होना। बिल्कुल, ये बात मैंने आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी समझाई थी, और जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये बात कही थी। विगत समय यानी कि पिछले समय में हमारे देश में स्त्री का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित रहा, उसे केवल घर परिवार ही चलाना होना था, अतः भ्रमवश उसके शिक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। चौथा पॉइंट है बच्चों बालिका विद्यालय और अध्यापकों का अभाव। देखिए, अभी भी हमारे देश में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बालिका विद्यालयों की महत्वपूर्ण कमी है। गांवों में तो और इनका और भी अभाव है। दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन। सामान्यतः सभी प्रांतों का शैक्षिक प्रशासन पुरुषों के हाथ में है, इस कारण स्त्री शिक्षा की समस्याओं की यथार्थ जानकारी प्राप्त नहीं होती है तथा समुचित विकास नहीं होता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 6, स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति अस्पष्टता। देखिए बेटा, क्या है स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति अस्पष्टता। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये हुआ। स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति भी हमारे देश में अस्पष्टता की स्थिति है। कुछ लोग महिलाओं की शिक्षा को उनके गृह जीवन की तैयारी तक ही सीमित रखना चाहते हैं, ताकि वे पत्नी और माँ की भूमिका ठीक प्रकार से निभा सके। ये बात मैंने आप लोग को अभी अभी बताई थी। क्या बताई थी बच्चों? कि महिलाओं को कहा जाता है, बच्चियों को कहा जाता है कि पढ़ना लिखना जान गई तो तुम्हें आगे घर परिवार ही संभालना है, इसलिए उच्च शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। और इतना ही कह के बच्चियों को समाज का डर दिखा के शादी करा दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चों उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। अशिक्षा का वातावरण समझेंगे बच्चों। भारत में सामान्यतः अशिक्षा का वातावरण व्याप्त अर्थात फैला हुआ है। इस स्थिति में स्त्री शिक्षा का मंद गति से प्रसार होता है। अगला है बच्चों समान पाठ्यक्रम। देखिए, होता क्या है कि पारंपरिक रूप से हमारे देश में हमारी शिक्षा प्रणाली में बालक बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था है, इसलिए लोगों का कहना है कि शिक्षा का लड़कियों के लिए कोई उपयोग या लाभ नहीं है। सरकार की उदासीनता, इसमें सरकार भी हमारी विफल रही है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीनता का रुख अपनाना एवं वर्तमान समय में भी गंभीर प्रयासों का अभाव एक समस्या है बच्चों। ठीक है, क्या है?
समस्या है। ठीक है, निराकरण के उपाय बच्चों देख सकते हैं, निराकरण के क्या उपाय हैं। निराकरण के उपाय निम्नलिखित सुझाए गए हैं बच्चों, यानी इससे निकलने के क्या उपाय होंगे। रूढ़िवादिता का उन्मूलन। देखिए, सामाजिक रूढ़िवादिता स्त्री शिक्षा के प्रसार में एक प्रमुख बाधा है। इन रूढ़ियों की व्याप्ति, इन रूढ़ियों की समाप्ति हेतु निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। स्त्रियों के प्रति आदर की भावना का विकास होना चाहिए। दूसरा है बच्चों, भिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था। बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भी पर्याप्त परिवर्तन की आवश्यकता है। यह बात ध्यान में रखने की है कि बालक और बालिकाओं की व्यक्तिगत क्षमताओं, अभिवृत्तियों और रुचियों में भिन्नता होती है, अतः पाठ्यक्रम के निर्धारण में इस तथ्य की उपेक्षा न की जाए। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ग्रामीण दृष्टिकोण में परिवर्तन। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर समाज शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए तथा विभिन्न गोष्ठियों और आंदोलनों के द्वारा ग्रामीण दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए। आर्थिक समस्या का समाधान। देखिए, आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकारों को पर्याप्त अनुदान दे। राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे अनुदान उचित मात्रा में उचित स्त्री शिक्षा के लिए खर्च करें। बालिका शिक्षा का प्रबंध। बच्चों देखें, बालिका शिक्षा का प्रबंध कैसे है। सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था हो। उसके लिए प्रथम बालिका विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। अध्यापकों की पूर्ति। बिल्कुल सही बात है बच्चों, स्कूल, विद्यालयों, कॉलेजों में अधिक से अधिक महिला अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि महिलाएं शिक्षा का प्राप्ति के लिए आगे आएँ। ठीक है बच्चों, शिक्षा की प्राप्ति के लिए महिलाएं आगे आएँ। आई थिंक कि बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में आप इन्हें लिख सकते हैं क्योंकि आने के इसके 100% चांसेज हैं बच्चों, संभावना है कि यह आएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। तो बस आज के क्लास में इतना ही। कल से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 बच्चों। तो बस आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।